और इस बीच बड़ी खबर आगरा से, जहां पर तेज आंधी तूफान के दबाव के चलते चंबल पेंटून पुल के गार्डर स्लीपर हटे। पुल के गार्डर स्लीपर हटने के कारण वाहनों का यातायात हुआ बाधित। पुल के मरम्मत कार्य में सुबह से ही जुटे पुल कर्मचारी। पिनाहट क्षेत्र के चंबल नदी घाट का है पूरा मामला। और आगरा से बड़ी खबर, तेज आंधी ने मचाया कहर। आंधी की वजह से लगी तेज आग, दर्जन भर से ज्यादा जानवर हुए खाक। आग के लपटों में देख ग्रामीणों में मचा हड़कंप। कई रिहायशी झोपड़ियां हुई जलकर खाक। कई घंटों तक आग ने मचाया तांडव। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने आग पर काबू करने का किया प्रयास। दर्जन भर से ज्यादा बकरियां और एक भैंस हुई खाक। आगरा के थाना इराता नगर क्षेत्र के तौर गांव का पूरा मामला। बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा देर शाम आई तेज आंधी ने आगरा में कई जगह पहुंचाया नुकसान। कोठी मीना बाजार के पास एक बड़ा पेड़ गिरने से मचा हड़कंप। पेड़ की चपेट में चलती हुई कार और उसका चालक आया। घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। नगर निगम की टीम और स्थानीय लोगों की मुस्तैदी से कार सवार व्यक्ति को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला गया। रेस्क्यू का लाइव वीडियो आया सामने। और इस बीच आगरा से बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। पुलिस ने महज 12 घंटे में हत्या का किया खुलासा। शाहरुख नामक युवक की गई थी हत्या। वहीं तौहीद बदमाश के दाहिने पैर में लगी गोली। बदमाश हुआ घायल, अस्पताल में किया भर्ती। साथ ही चांद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी लोहा मंडी मयंक तिवारी ने मुठभेड़ की दी जानकारी। आगरा पुलिस एक महीने में अब तक 11 मुठभेड़ में 23 बदमाशों को कर चुकी है गिरफ्तार। थाना शाहगंज क्षेत्र के पथौली में देर रात हुई मुठभेड़। सर शाहगंज की क्या घटना है? देखिए, पथौली मार्ग पर शाहगंज पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। यहाँ पर उनको 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखते हैं। जब उनको रोका जाता है तो वो सरिता धाम कॉलोनी की तरफ दौड़ते हैं। पुलिस भी उनके पीछे आती है। उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की जाती है। आत्मरक्षात्मक में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की जाती है, जिसमें उस व्यक्ति के दाहिने पैर पर गोली लगी है। उसका दूसरा साथी भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपना नाम पूछने पर एक व्यक्ति ने तौहीद और दूसरे व्यक्ति ने चांद बताया है। ये हत्या आरोपी भी हैं। बाद इलाज इनसे पूछताछ की जाएगी। और आगरा से बड़ी खबर, डीसीपी सिटी के निर्देशन में सिटी सर्विलांस टीम की बड़ी कार्रवाई। लाखों के खोए गुम हुए मोबाइल सर्विलांस टीम ने किए बरामद। 3 महीने कड़ी मेहनत के बाद सर्विलांस टीम को मिली सफलता। जहां खोए हुए 276 मोबाइल पुलिस ने किए बरामद। बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 41 लाख रुपए। बरामद हुए फोन मोबाइल स्वामियों को पुलिस ने सौंपे। खोए मोबाइल वापस पाकर खिल उठे मोबाइल स्वामियों के चेहरे। आगरा पुलिस का जताए मोबाइल स्वामियों ने धन्यवाद। देखिए, इसमें सदर थाने में तहरीर प्राप्त हुई थी कि दीप्ति शर्मा है, वो क्रिकेट खेलने गई थी। उनके साथ एक फ्लैट में इन्फेंट्री लाइन में फ्लैट है, साथ में रहती थी आयुषी गोयल। तो उन पे ये आरोप लगाया गया कि जो भी उनके डॉलर पड़े थे और कुछ जेवरात वगैरह थे, ये वो लेके चली गई हैं वहाँ से। इस क्रम में जो है चोरी और अमानत में खयानत की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं सहयोगी निगमों द्वारा अपने स्वयं के आदेशों का उल्लंघन कर लगभग 45% बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी करने, 55 वर्ष का हवाला देकर कर्मचारियों को कार्य से हटाने, कार्य के अनुरूप अनुबंध न करने और वेतन भुगतान में भेदभाव करने, मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को वापस न लेने और हटाए गए कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान न करने, ईपीएफ घोटाले की जांच न कराने, घायल कर्मचारियों का इलाज न कराने आदि के कारण संघ द्वारा 15 मई 2025 को शक्ति भवन लखनऊ पर सत्याग्रह किया गया। किंतु पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसको ध्यान में रखकर संगठन 20 मई 2025 के ए पाली से 72 घंटे का बहिष्कार करने की घोषणा की गई, जो कि 20 मई 2025 के ए पाली से कार्य बहिष्कार चालू है। कार्य बहिष्कार करने कर्मचारी श्रीमान अधीक्षक अभियंता कैंट परिसर में बैठे हुए हैं। जनपद मथुरा में आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से जनपद मथुरा के उपकेंद्रों पर विद्युत समस्या बनी हुई है। गणेश तोमर, दक्षिणांचल अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा समुदाय कर्मचारी से लखनऊ। देखिए, इस दक्षिणांचल डिस्कॉम में 21 जिले में 23,000 कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य करने वाले, और आज 55 वर्ष से ऊपर के हटाए जा रहे हैं। 2 व्यक्ति हर बिजलीघर से एसएसओ हेल्पर के नाम पर हटाए जा रहे हैं।
मोटरसाइकिल भी हमारी है, मोबाइल भी हमारा है, रिचार्ज की कोई व्यवस्था नहीं, पेट्रोल की कोई व्यवस्था नहीं, 9,000 11,000 की नौकरी है, समय के कोई घंटे निर्धारित नहीं, टेक्निकल काम है। हमारे साथियों की मांग है हमें जीने लायक वेतन 18,000 रुपया तो कम से कम दिया जाए, 8 घंटे के बजाय 9 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करा ली जाए हमसे, और हमारा परिवार जो है इसमें। और दूसरा, अब इस विभाग को निजीकरण में दे रहे हैं तो हमारा सारा ही सत्यानाश हो जाएगा। हमने पूरी जवानी, पूरा बचपन इस विभाग के लिए दे दिया सर, तो अब बताइए हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे। निजीकरण देने पर आपको क्या समस्याएं नजर आ रही है? निजीकरण में हमारा तो बिल्कुल 100% बाहर ही होना है। आगरा और गाजियाबाद और अन्य प्रदेश इसके उदाहरण हैं। हमको केवल 2-4 महीने हमसे सीखेंगे और सीखने के बाद अब जाओ घर को। हाँ, अगर ये सरकार गारंटी ले ले कि कोई भी कंपनी आएगी प्राइवेट हम करेंगे, तो हम बिल्कुल पक्का वायदा करके लिख के दे रहे हैं कि ये ही व्यक्ति इसमें रखेंगे। ठीक है, 2-4% कहीं कोई गड़बड़ है, बिल्कुल काम का नहीं है, वो आप छटनी कर सकते हो, परंतु भाई 80% 90% कब तक चलेगा आपका? ये सर हमारा 72 घंटे तक है, कल रात के 12 बजे तक। और उसके बाद भी सरकार नहीं बात हमारी सुनी तो हम जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं, या इस अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को आगे के लिए 72 घंटे को अनिश्चितकालीन में कर सकते हैं। देखिए, आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम लोग संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि 21 तारीख से 28 तारीख तक चलेगा। इसके साथ ही यह कार्यक्रम फिर 29 तारीख को संपूर्ण कार्य बहिष्कार की तरफ चला जाएगा। मैं संयुक्त संघर्ष समिति की संयोजक हूँ मथुरा का, राहुल चौरसिया मेरा नाम है, और हम लोग यहाँ अपने संगठन के कहे हुए निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ पे हैं। और जिसका मुख्य कारण है विभाग, सरकार और प्रबंधन द्वारा हठधर्मिता करते हुए हमारे विभाग को निजीकरण की तरफ बढ़ाने का और उद्योगपतियों के हाथ बेचने का, जो कि लाखों करोड़ों की संपत्ति है, जिसको हजारों करोड़ों में मात्र ये जिसको बेचना चाहते हैं। हम लोग इसके विरोध में हैं। इससे जनता का भी तकलीफ बढ़ेगी, जनता को भी ज़रूर भविष्य में नुकसान ही होगा। जैसे टाटा, जैसे मुंबई में आपके 15 से 18 रुपये यूनिट है, और भी प्रदेश में जहाँ प्राइवेट है वहाँ ज़्यादा है। और ऐसे ही हमारे एम्प्लॉइज़ का, जितने एम्प्लॉइज़ हैं उन सब का नुकसान होगा। जब हमारी कंपनी ही सिमट के 60% 100% से 30% पे हो जाएगी, तो कैसे ये सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं कि भैया आपका सारे एम्प्लॉइज़ वैसे ही रहेंगे। तो ये सब चीज़ें झूठ बोल रहे हैं। ये स्वाभाविक सी बात है, जब एक पूरे प्रदेश को चलाने के लिए सारे एम्प्लॉइज जितने रखे हुए हैं, ये सब प्राइवेट कंपनीज क्यों कराएंगी? और मान लेते हैं कराएंगी भी, तो वो जनता को सस्ती बिजली क्यों देंगी? हमारा जनरेशन 2.5 रुपये यूनिट बिजली देता था, इन्होंने अडानी के साथ 5.5 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 25 साल के लिए। हमारे उत्पादन निगम में क्यों नहीं बढ़ोतरी की गई? हमारे उत्पादन निगम में पावर प्लांट क्यों नहीं लगाए गए? ऐसे अनेक मुद्दे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? हमारा तो एक सूत्रीय मांग है कि हमें निजीकरण नहीं बर्दाश्त है, निजीकरण हमें नहीं चाहिए, इसको भूल जाइए। आप सुधार के लिए जो कर सकते हैं करिए, हम उसका साथ देंगे। कारण कि ऐसे तो सारा तंत्र, सारे विभाग, सारे जितने भी आपके सरकार हैं, सारी की सारी एक तरीके से ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। ऐसे तो आप सबको ख़त्म कर दीजिए। न सरकार की ज़रूरत है, न विभाग की ज़रूरत है, न थाने की ज़रूरत है, न इसकी संविधान की ज़रूरत है। ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। सभी जगह कमियां हैं, उसको सुधार करें। सुधार करने में हम सब उनके साथ हैं, और सुधार करने के लिए जिस हद तक जाना है, जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए, जनता को सस्ती बिजली मिले, एम्प्लॉयज़ का हित संरक्षण रहे, यही हम चाहते हैं। आगे कब तक चलेगा धरना प्रदर्शन? 21 तारीख से 28 तारीख तक हमारा जो कार्यक्रम है 2 बजे से 5 बजे तक कार्य बहिष्कार का है। इसके पश्चात शाम को 5 बजे के बाद हम लोग नॉर्मली तरीके से जो भी सप्लाई रिस्टोर कराने का प्रयास करते हैं वो कर रहे हैं। इसमें एक समस्या ये आ रही है कि संविदा कर्मियों की जो है ये अलग से एक हड़ताल 72 घंटे की चल रही है, जिसमें थोड़ा समय लग रहा है। प्रयास कर रहे हैं, रिस्टोर भी कर रहे हैं, पर 29 के बाद हम वो भी नहीं करेंगे। 29 से हम लोग भी कार्य बहिष्कार पे संपूर्ण रहेंगे। उस समय हम सिर्फ संगठन की बात सुनेंगे। सरकार को जो बात करनी है संगठन से बात करके हमारे और जनता के हित को बारे में सोचे और अपना निजीकरण का निर्णय वापस लें।
आगरा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने 8 और 9 मई को जिस तुर्की कंपनी के ड्रोनों से हमला किया था उन्हें भारत के जवानों ने मार गिराया था। उसी असिस इलेक्ट्रॉनिक वे बिलिसस सिस्टमरी एएस कंपनी को आगरा मेट्रो के स्वचालित किराया संग्रह का ठेका मिला हुआ है। यह ठेका 1 साल से पूर्व मिला था। वर्तमान में 6 मेट्रो स्टेशन में 8 मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। तुर्की की कंपनी का ठेका रद्द हो सकता है। आगरा के अलावा भोपाल और इंदौर मेट्रो का भी इसी कंपनी के पास ठेका है। भारत और पाकिस्तान के मध्य टकराव के बाद तुर्की की कंपनी का लाइसेंस रद्द हो सकता है। ये वही कंपनी है जिसके ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था। वहीं आगरा मेट्रो के अधिकांश अधिकारियों ने इसे लेकर चुप्पी साध ली है। इस बारे में मेट्रो के अधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा टिकट का ठेका एसबीआई कंपनी को दिया गया है। एसबीआई ने टेक्निकल हेल्प के लिए तुर्किश कंपनी को अपने साथ जोड़ा है। आगरा मेट्रो में जैसा आपको पता है टिकटिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को मिला हुआ है। तो जो एफसी गेट्स हैं और जो एनसीएमसी का कार्ड लॉन्च किया गया है उसका जो पूरी देखरेख है और उसका जो पूरी टेक्नोलॉजी का काम है वो एसबीआई प्राइमरी तौर पर देख रहा है। अब एसबीआई ने उसको सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी के तौर पर किसी अलग कंपनी को दे रखा है, जिसमें से कि एक तुर्की की कंपनी असीस जिसकी मीडिया में चर्चा हो रही है उसको है। तो उस पर हमारा डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम एसबीआई से हम इस बात में अगर कोई डायरेक्शन आता है सरकार की ओर से तो हम निश्चित तौर पर आगे कोई विचार करेंगे। और आगरा से बड़ी खबर, नामिया बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है बदमाश मंगलेश पर। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। थाना डौकी पुलिस व सर्विलांस टीम के साथ बदमाशों से हुई मुठभेड़। थाना डौकी क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के विसारना अंडरपास में हुई मुठभेड़। सर, मुठभेड़ की सूचना क्या है पूरा मामला सर? जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि मंगलेश सन ऑफ रामकिशन जो फतेहाबाद का रहने वाला है, इसके ऊपर 10,000 का इनाम है, जो गैंगस्टर के मामले में वांछित था। एसओ डॉकी इसकी विवेचना कर रहे थे। इसकी सूचना पर हमारी पुलिस, डॉकी पुलिस और सर्विलांस टीम के द्वारा इसका पीछा किया गया। इसको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इससे एक स्प्लेंडर और एक तमंचा बरामद हुआ है। इस पे करीब 14 मुकदमे हैं। बाकी और मुकदमों की जांच की जा रही है। सर, बाइक पर अकेला बदमाश था कि उसके साथ भी थी? इसके साथ एक और था जो अंधेरे का फ़ायदा उठा के चला गया, उसकी तलाश कर रहे हैं। आगरा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा में आगरा महानगर अध्यक्ष और महापौर हुई शामिल। सैकड़ों की तादाद में हाथों में तिरंगा लेकर युवा तिरंगा यात्रा में उतरे और जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के अभिनंदन वंदन के लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय के नारे लगे। जमकर हुई आतिशबाजी। यात्रा में पुलिस ने संभाली ट्रैफिक व्यवस्था। आगरा एतमादौला के रामबाग में न्यू हाई रोड तक निकाली गई पैदल मार्च। और मथुरा से बड़ी खबर, मथुरा जिलाधिकारी सीपी सिंह के निर्देश में धीरेन्द्र प्रताप सहायक आयुक्त खाद्य की बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी सिंथेटिक दूध से भरे टैंकर को किया जब्त। दूध का टैंकर राजस्थान के धौलपुर से मथुरा लाया जा रहा था। एसडीएम ने खाद्य सुरक्षा और औषधि टीम के साथ मिलकर टैंकर पकड़ा और टैंकर के ड्राइवर और कंडक्टर को पुलिस ने लिया हिरासत में। मिलावटी दूध का सैंपल जांच के लिए भेजा गया लैब। एसबी न्यूज मथुरा संवाददाता कालीचरण बिंदल की रिपोर्ट। सचिव आगरा देहात करमवीर सिंह की खास खबर। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा से तहसीलों में फ्रंट ऑफिस बनाए जाने का जोरदार विरोध कर रहे किरावली तहसील अधिवक्ताओं ने तहसील सदर में जिला स्तरीय हड़ताल को समर्थन किया। किरावली बार एसोसिएशन के महासचिव मुर्धवत सिंह इंदौलिया ने बताया कि हड़ताल 24 मई 2025 तक जारी रहेगी। हड़ताल में समर्थन देने के लिए साथ में अधिवक्ता जगदीश प्रसाद मित्तल, रविन्द्र कुमार शुक्ला, गुरुवेंद्र चौधरी, दस्तावेज लेखन
लेखक सोहन सिंह चाहर, गिरीश उपाध्याय, धर्मेंद्र शर्मा, यशपाल इंदौलिया, सत्यवीर इंदौलिया मौजूद रहे। हम लोग प्रयास करें, उनको सबको बुलवाएं, चाहे वो दस्तावेज लेकर हो, या हमारे उनसे प्रत्येक व्यक्ति जो नियमित रूप से जिस तरह से कार्य संपादन होता है उस तरह जवाब है। इसी तरह हड़ताल में भी वो सोलर कैंपस में आए और जो भी कार्यक्रम की रूपरेखा हो, आंदोलन की, उसमें अपनी सहभागिता है। ये हमें सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जैसे सरकार ने वही लागू की है कि फूड डालो और राज करो वाली, सभी जगह सभी तहसीलों में ये लागू नहीं किया, केवल इस तहसीलों में ये लागू किया। इसलिए एक साथ सब लोग आंदोलन में शामिल नहीं हुए। पूरे प्रदेश में एक साथ हम लोग आंदोलन में नहीं है, धीरे धीरे करके जैसे लोगों को पता चलती है कि हम लोग आंदोलन में जुड़ गए। हम लोगों को सबसे पहले आगरा जनपद की बात करें तो अपने कलेक्ट्रेट वालों को साथ लेना चाहिए, कमिश्नरी वालों को साथ लेना चाहिए। आज भी कलेक्ट्रेट में कोई न्यायिक शिविर नहीं है, वहाँ सारे कार्य हो रहे हैं। कमिश्नरी वाले हमारे साथ नहीं है, उनको भी साथ लीजिए। पहले अपने घर को मजबूत कीजिए, इन लोगों को साथ लीजिए। आगे अभी जो निर्णय होगा कि राम विभाग की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, सभी दस्तावेज लेकर के सामने जाएंगे, सभी लोग हमारे साथ हैं। जो भी मंच निर्णय करेगा उसका हम अक्षर से पालन करेंगे, उसमें तन से साथ करेंगे। दूसरा ये है कि अभी जैसे 3 तारीख से आंदोलन चल रहा है, आंदोलन अच्छा चल रहा है, सरकार पर इसका असर भी हुआ है। अब इससे आगे सरकार का भी दबाव हम पर पड़ेगा, प्रशासन भी दबाव देगा, पुलिस बल का भी प्रयोग किया जाएगा। इन सब बातों को हमें ध्यान में रखते हुए आंदोलन को किस दिशा में ले जाना चाहिए, उसकी रूपरेखा तैयार करनी होगी। और जो लोग अभी हड़ताल में नहीं है या इस आंदोलन में साथ नहीं है, उनको भी हमें साथ लेना है। उसके लिए मेरा एक सुझाव है कि हम लोग अपनी टीम तैयार करें, सभी शहर तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट और ग्रुप बनाएं, वो टीम आसपास के जनपदों में भेजें, क्योंकि मोबाइल से वार्ता करना एक अलग चीज होती है। और जब व्यक्तिगत रूप से किसी के यहाँ जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप आंदोलन में हमारे साथ रहिए, तो एक अलग बात होगी। उसके लिए अलग घटना करके ग्रुप बना के भेजिए और संपर्क करिए, तो धीरे धीरे पूरे प्रदेश में हमें आंदोलन को चलाना होगा, तब जाके कामयाबी मिलेगी। बातों से हमें सहयोग लेना चाहिए, उसको भी पता लेके जाना चाहिए। अभी अपनी एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग बातों से पत्र भेजें और दलित राय लें, उसके लिए उनसे भी हम मदद ले सकते हैं। बीच बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत पूनिया जी के नेतृत्व में पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ द्वारा निकाली गई यात्रा। तिरंगा यात्रा में जिला उपाध्यक्ष उमाशंकर महर, मेघराज सोलंकी, नरेश इंदौलिया, प्रमोद चाहत और इसी के साथ हेमंत तिवारी, संजय गोयल, मोला चौधरी, पवन इंदौलिया, प्रवेंद्र फौजदार हुए शामिल। सैकड़ों की तादाद में हाथों में तिरंगा लेकर युवा तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के अभिनंदन वंदन के लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय के नारे लगे और यात्रा में जमकर हुई देशभक्ति नारेबाजी। थाना प्रभारी आनंद वीर सिंह ने संभाली ट्रैफिक व्यवस्था। कादोबार से गांधी पार्क तक निकाली गई पैदल यात्रा। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। आज हम आए हुए हैं, तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है प्रशांत पूनिया जी के द्वारा। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये जो तिरंगा यात्रा है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? पहलगांव में जो पाकिस्तान के द्वारा आतंकी घटना की गई, उसके बदले में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का काम किया, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। सेना के इस अदम्य साहस और इस प्रयास के लिए
हिंदुस्तान की पूरी जनता सेना के साथ खड़ी है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदि मोदी जी के साथ खड़ी है। आज सिविल सोसाइटी फतेहपुर सीकरी के द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग इसमें एकत्रित होकर के तिरंगा यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित है, जो अपना इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर के सेना के पीछे खड़े होने का संदेश देने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की सोच है कि वो तिरंगा यात्रा के बारे में और ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गलत बयान दे रहे हैं, जिससे किसान का बेटा जवान एक सीमा पे खड़ा रहता है तो उनके मनोबल में कमी आ रही है। तो एक किसान के लिए और जवान के लिए आप क्या संदेश दोगे? इन तिरंगा यात्राओं में हिंदुस्तान की पूरी जनता सेना के साथ खड़ी है और किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी करने वाला व्यक्ति है वो क्षुब्ध और छोटी मानसिकता का व्यक्ति होगा। ऐसे समय पर अगर सेना के इन प्रयासों पर और इस प्रकार के प्रश्नों को भी करता है तो उससे ज्यादा मुझे लगता है मानसिक दिवालियत कोई नहीं हो सकती। मैं जीडी चाह रहा हूँ, यात्रा निकली है, इसका क्या संदेश देना चाहते हो? ये राष्ट्र गौरव तिरंगा यात्रा है जो पहलगाम में पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, ये उसको लेके और हमारे जो शहीद हुए और हमारे सैनिकों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा आज भाजपा के जिले के नेतृत्व में निकली गई है। ये यशस्वी प्रशांत पौनिया जी के नेतृत्व में फतेहपुर सीकरी में ये सम्मान यात्रा निकली हुई है सैनिकों के सम्मान। इस यात्रा के बारे में कई पार्टियां के नेता बयान दे रहे हैं, जिससे हमारे जो सैनिक हैं उनके मनोबल पर असर पड़ रहा है, उसके लिए क्या बोलोगे? इन लोगों को बुद्धिहीन कहेंगे, बिल्कुल भ्रष्ट लोग कहेंगे। जो अपने सैनिकों के सम्मान में नहीं खड़ा है वो किसके साथ खड़ा हुआ? सैनिकों के सम्मान में तो खड़ा होना एक राष्ट्र की भावना होती है, सैनिकों के सम्मान में हमेशा खड़ा रहना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि और देशों से सीख लेनी चाहिए कि जहाँ सैनिक कम पड़ जाते हैं तो देश के जवान जाके सीमा पे लड़ते हैं। ये सीख भी उन लोगों को लेनी चाहिए। आपका परिचय? मैं प्रमोद चाहर हूँ। मेरे बड़े भाई आदरणीय माननीय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और मैं यहाँ पर आप सबके बीच में निरंतर सेवा देता रहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक मामूली सा सदस्य हूँ। तिरंगा यात्रा में क्या संदेश है? तिरंगा यात्रा हमारे देश की एक गौरव गाथा गाने की, हमारे देश के गौरव को बढ़ाने के लिए ये यात्रा निकल रही है। ये यात्रा इसीलिए निकल रही है कि हमारे देश के वीर सैनिकों ने जो हमारी माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था पहलगाम में, उससे पूरे देश में, देश के जवानों में, देश के सैनिकों में, देश के नागरिकों में एक उबाल आया कि निहत्ते हमारे जो पर्यटक के रूप में हमारे परिवार के सदस्य जो गए वहां पर पहलगाम में घूमने के लिए, उन पर धर्म पूछकर जो गोलियां बरसाई गई वो बहुत ही निंदनीय है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एकदम ये कदम उठाया कि हमारे सिंदूर की कीमत हमारे भारत के सैनिक पाकिस्तान में घुसकर मारकर उन्हें वो सबक सिखाएंगे कि आगे कभी इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। धन्यवाद। मैं पूर्व चेयरमैन त्रिलोक चंद्र मित्तल ढिठवारिया, नगर पालिका परिषद। ये तिरंगा यात्रा से क्या संदेश देंगे? सीधी कहानी है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। मोदी जी की मेहरबानी है, उन्हीं के उसमें देख रेख में जो जनता का विश्वास है मोदी जी के ऊपर, वो बदला ऐसा लेते हैं। वो जब भी लेते हैं, पुलवामा में जो हमला हुआ था उसका दो टूक जवाब ऐसा दिया, घर में घुस के मारा। और अगर आइंदा आतंकवादी कभी भी भारत की तरफ देखते भी हैं तो उनकी नजर को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाएगा। धन्यवाद। उमाशंकर माहौर, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। ये तिरंगा यात्रा से क्या संदेश देंगे? तिरंगा यात्रा से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि देश के हित में हम लोग, जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर जो कायराना हमला किया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको चेतावनी देकर और उनके घर में घुसकर हमारे सैनिकों ने जो शौर्य दिवस दिखाया, जो उनके प्रति उनको मारने का जो काम किया, वो हमारे वीर सैनिकों को उनके शौर्य तिरंगा यात्रा के रूप में आज फतेहपुर सीकरी में निकाली गई है। हम जन जन को संदेश देना चाहते हैं कि देश के हित में और इस